हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लव के इसमें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे टॉपिक पर जिससे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सवाल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इस टॉपिक जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता है को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब में अगर बात की जाए यह नदी की, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक को माना गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका आकार त्रिभुजाकार था। अगर इस पूरी सभ्यता की बात की जाए तो सबसे ऊपर में जम्मू में मांडा नामक स्थल स्थित था, और सबसे दक्षिणी स्थल की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में दायमाबाद है जो कि स्थित था। और सबसे पश्चिमी भाग की बात की जाए तो एक स्थल था सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए दोस्तों तो ये आलमगीरपुर है जो कि यूपी में स्थित है। और इस तरह से ये इस क्षेत्र का जो संपूर्ण आकृति बनता है ये एक त्रिभुजाकार शेप में बनता है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो दोस्तों सिंध का बाघ जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कौन सी युग की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। वही अगर बात की जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला व फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। दजला व फरात नदी। और यदि चीन की सभ्यता की बात की जाए तो ये हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुआ था। हुआंगहो नदी। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ा का अवशेष है वो सूरकोतदा में मिला है जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्थल खोजा गया था तो वो हड़प्पा में खोजा गया था जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावे यहाँ और भी साक्ष्य मिले हैं जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि अग्निकुंड का प्रमाण, तांबे के बैल की मूर्ति और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में।
नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी में जो है वो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है और ये एक बहुत ही बड़ा स्नानागार था। इस स्नानागार की जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर। अगर वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसका था 7.01 मीटर और यदि इसकी गहराई की बात की जाए तो वो थी 2.44 मीटर गहरा। और इसके अलावे दोस्तों इस स्नानागार में जो है उत्तर व दक्षिण से दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल था। तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल था हड़प्पा। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। हड़प्पा की बात की जाए तो यह जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और वहीं मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, यह जो है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों मांडा जो था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है लोग लोहे से परिचित थे। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है क्योंकि लोग वहाँ पे लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर डी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन है उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है क्योंकि इस सभ्यता में जो भी साहित्यिक साक्ष्य मिला है उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो दोस्तों रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है जो कि गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे सर जॉन मार्शल और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा व राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। और सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इस नवीन सभ्यता के बारे में पूरे विश्व को बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना है वो सन 1784 ईस्वी में किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। और दोस्तों ये कहाँ पे गठित किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों युगल समाधान का जो प्रमाण है वो लोथल से मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावे लोथल से धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की और मनके बनाने के कारखाने का भी साक्ष्य मिला है। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो दोस्तों सिंधु में जो कपास का उत्पादन होता था सर्वप्रथम
उसे ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं वो सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तांबे का जो रथ है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, और यह दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। और यह दायमाबाद जो है दोस्तों ये संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पावासी लाजबर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी जो है वो लाजबर्द का जो आयात है वो बदख्शान से करता था, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में मुख्य रूप से दो स्थल मिले हैं, जो कि है मुंडीगाक और सुरतगोई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र एवं हाथी। दोस्तों इसका भी जो है कि अंकन हुआ है, गेंडा एवं भैंसा भी मिला है, और हिरण भी है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कंस मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कंस मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावे यदि मोहनजोदड़ो से बात की जाए तो यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, और दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, सिप का पैमाना, सभागार और पशुपति की मुद्रा आदि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह आप इन सब साक्ष्यों को भी याद रखें, क्योंकि कई एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से लिपस्टिक की साक्ष्य प्राप्त हुई है? तो दोस्तों लिपस्टिक की जो साक्ष्य है वो चन्हू दरों से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावे चन्हू दरों से बात की जाए तो यहाँ से जो है कि तराजू, बैलगाड़ी, पीतल के बत्तख व मनके बनाने के कारखाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये साक्ष्य जो है वो चन्हू दरों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जो है वो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शेर का अवशेष अब तक वहां से प्राप्त नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था वो चावल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों जो है वो घर के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? तो दोस्तों पिग्गट जो हैं उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आद्य शिव का जो है वो चित्रांकन मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं? तो मनके बनाने का जो कारखाना है वो लोथल से भी प्राप्त हुआ है और चन्हू दरों से भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है?
तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। वही यदि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में बात की जाए, वर्तमान भारत में, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।